इकट्ठा होने का उद्देश्य है। इकट्ठा होने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे। 10 लाख इकट्ठा हो गए, 1 करोड़ इकट्ठा हो गए, बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। खाली इकट्ठे होने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इकट्ठे होने के उद्देश्य के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। उसके पीछे जो उद्देश्य है उसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हुए, भाषण दिए, चेहरा चमकाया या ना चमकाया, लोगों से मिले या ना मिले, किसी से जान पहचान हुई या ना हुई, खाना मिला या ना मिला, मनोरंजन हुआ या ना हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इससे पड़ने वाला है कि इकट्ठे होने का उद्देश्य इकट्ठे होने से पूरा हुआ या नहीं। अगर इकट्ठे हुए, बसों में भर के आए, कारों में भर के आए, पैसा खर्च किया और जैसे आए वैसे चले गए, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो मेहनत, ऊर्जा, पैसा काम नहीं आया। सीधे शब्दों में कहूं तो बेकार हो गया। इसलिए हम जो टॉपिक रखते हैं यहाँ, जैसे आज का टॉपिक मैंने डिजाइन किया, सिमर सर को बोला कि आज का टॉपिक ये रखना है और मैं इस पे बात रखूंगा। तो टॉपिक किसी को उकसा सकता है, टॉपिक किसी को आंदोलित कर सकता है, टॉपिक किसी की भावनाओं को हर्ट कर सकता है, टॉपिक किसी को अच्छा लग सकता है। टॉपिक रखने का, टाइटल रखने का उद्देश्य है कि आपके लिए कुछ ऐसा मिले जो आपके दिमाग में तीर की तरह घुसे और आप उसको सुनने, जानने, चर्चा करने के लिए उत्सुक हों। कुछ इंटरेस्ट आपका आए ताकि कुछ बात आगे बने। खाना अगर नीरस होगा, आपका खाने में मन नहीं लगेगा तो शरीर ग्रहण भी नहीं करेगा। इसलिए उसमें कुछ डाला जाता है ताकि नमक है या चीनी है या इमली है या खट्टा मीठा कुछ, ताकि वो अच्छा लगे और शरीर को लाभ प्राप्त करे। टॉपिक के टाइटल से इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक के टाइटल हम जिनके लिए बना रहे हैं वो लोग हैं या नहीं है। 169 यहाँ, 171 यहाँ अभी तक समन संगी है। हमारी संख्या बहुत पहले 350 400 नॉर्मल हुआ करती थी। वो जो 350 400 की जो संख्या है नॉर्मल, उससे ज्यादा हमें वापस लेके आनी है। तो थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ी सी बात, थोड़ी चीज, ये आपको इसमें लगानी पड़ेगी, वरना आपके छोले भटूरे चलेंगे नहीं। किसी को बुरा लगे कि तीखा क्यों लगा दिया, तो थोड़ा पेशेंस रखे, सुने ध्यान से। टॉपिक दिया है तो टॉपिक को सुने, और टॉपिक को सुनने के बाद में मंथन करे, फिर अपनी चर्चा करे। तो टॉपिक सुनने से पहले जजमेंट दे दे और चला जाए तो बात जमेगी नहीं। हम जो यहाँ टॉपिक दे रहे हैं कि समन्वय दीक्षा भूमि किसकी है, समणों की है या बौद्धों की है। हमारे जितने भी लोग हैं, अभी यहाँ 170 की संख्या 171 की है। अगर कुछ लोग बौद्धों को बुला सकें या कुछ लोग ऐसे लोगों को बुला सकें जिनको सुनना चाहिए तो उनको बुलाना चाहिए। नहीं तो वीडियो तो जाएगा ही। हम दोबारा भी टॉपिक में बात करेंगे, तिवारा भी करेंगे, चौबारा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम ये है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो जब बात करते हैं, चीत करते हैं, तो उनको कुछ चीजों की जानकारी बारीकी से पता होनी चाहिए, और नहीं है तो लेनी चाहिए, पूछनी चाहिए। अगर पूछेंगे नहीं, पुरानी जानकारी के आधार पे बात करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे, भाव में बह जाएंगे। मेरे जैसा आदमी जिसके घर में बाबा साहब का फोटो और उस फोटो के पीछे नीले कोट का और लाल लाल टाई का, और उसके पीछे नीले रंग की भगवान बुद्ध की, यही हुआ करता था एक कैलेंडर सा, जो मेरे फादर ने उसको मड़वा के रखा हुआ था। और एक हमारे पास एल्युमिनियम की बुद्ध की स्टैचू, हमने वही देखी। कोई कहे बुद्ध रात को छोड़ के अपनी बीवी और पत्नी को भागे, और वो भी खासतौर से बमण, और वो भी बचपन में मेरे से, जबकि मैं बुद्ध का प्रेमी, मेरे घर में बुद्ध के अलावा कोई बात नहीं। मेरे को बड़ा बुरा लगा, मेरे बुद्ध को ऐसा कह दिया कि वो में हो रहे थे
उस ब्राह्मण पत्रकार के साथ में मैं छोटा था। तो उसने जब हार गया तर्क में तो कहने लगा कि बुद्ध रात को अपनी बीवी पत्नी को छोड़ के भाग गया, बताओ क्या जवाब है। उस समय मैं जवाब नहीं दे पाया, पर मैंने बहुत मेहनत की और जवाब ढूंढा, और जवाब का वीडियो भी बनाया। वो है Team22 पे सारे जवाब हैं, और भी वीडियोज आने वाले हैं, करीब 3-4 हजार वीडियोज तैयार पड़े हुए हैं, वो धीरे करके आएंगे। तो ऐसा अगर भाव में बह के बात करेगा तो उद्देश्य से प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ धम्म वम का ज्ञान, कुछ संतों का ज्ञान प्राप्त करके आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है, पर जिस बड़े उद्देश्य के लिए संघ है वो प्राप्त नहीं होगा। समणीय बौद्धों का है या समणों का है दीक्षा भूमि? तो पहले ये समझ लें कि समण क्या है। से पुरानी भाषा में निज और मैं माने मैं, यानी निज में रहने वाले व्यक्ति, जो निज में रहने वाले हैं, जो अपने आप में रहने वाले हैं। सम, बाद में उनको समता के कहने लगे, उसी से सारी चीजें बनी हैं। संविधान हो या समण हो या समणीय हो या समता हो या समानता हो, ये सारे शब्द वहां से बने हैं। बाद में नए या अड़े लगाने से नाउन बन जाता है। तप का तपण बन गया, रम का रमण बन गया, का कार का कारण बन गया। नए बाद में जहां लग जाते हैं वो नाउन संज्ञा बन जाते हैं। ऐसे ही सम से समण बन गया, यानी कि जो खुद में रहने वाले लोग थे, जिनका कहीं कोई अलग किसी से कोई विवाद नहीं, उनको बाद में समन कहने लगे, समनीय हो गया। तो धम्म क्या है? धै और मैं, पाली में अगर दो शब्दों को जोड़ते हैं तो आखिरी वाले शब्द का आधा शब्द जोड़ के बोलते हैं, जैसे कम, धम्म, वर्ण, ऐसे करके। तो धै और मैं को जोड़ा तो बना धम्म। बाद में संस्कृत करके उन्होंने आधे शब्द को खत्म करके रै में जोड़ा तो धर्म कहने लगे, कर्म कहने लगे, चर्म कहने लगे, वर्ण कहने लगे। ये शब्दों का बदल वाला जो बदलने का तरीका है वो वहां मिल जाता है, अगर कोई ध्यान लगा के पढ़े और समझे तो धारण करे जो, यानी मैं से मतलब यहां कोई भी वस्तु जो गुण धर्म धारण करती है, जो उसके कार्य करने का तरीका है। बहुत अगर डीप साइंस में जाऊंगा तो जो उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इलेक्ट्रॉन जैसा काम करते हैं, इनके जुड़ने का घटने का नियम होता है साइंस के अंदर। जो लोग साइंस पढ़े हैं वो जानते हैं। हर एक के जितने भी पदार्थ हैं उनके न्यूक्लियस से उनके गुण धर्म बदलते हैं। और जो उनकी क्वांटम थ्योरी है, स्पिन है, जिससे वो स्पिन करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके स्पिन करने की डायरेक्शन से रंग बदलते हैं चीजों के। होते समय वही हैं, सिर्फ उनके डायरेक्शन बदलने से और उनके भार से चीजों के गुणधर्म बदल जाते हैं, रूप रंग बदल जाते हैं, जुड़ना घटना बढ़ना बदल जाता है, भाप में, ठोस में, द्रव्य में बदलना बन जाता है। इसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। बहुत पहले मैंने पढ़ी थी जब मैं साइंस पढ़ता था। मैंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली हुई है, और मेरा टॉपिक पसंदीदा था खासतौर से फिजिक्स के अंदर क्वांटम थ्योरी। तो जो वस्तु जैसा गुणधर्म धारण करती है उसको कहते हैं ये इसका धम्मा है, धम्म। पर ये बात जो विपස්සना करता है और जो अपनी बॉडी के एटम्स की एक एक एटम्स की मूवमेंट देख लेता है वो जानता है। साइंस में साइंटिस्टों ने तो बहुत बाद में खोज की है, पर बुद्ध जैसे व्यक्ति ने तो बहुत पहले बता दिया कि ये क्वांटम थ्योरी कैसे काम करती है, साइंस कैसे काम करती है, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं, सब बताया। पर खुद को अनुभव किया, दूसरे को कैसे बताएं? शब्द बड़े सीमित थे, छोटे थे, कैसे बताएं? नए नए शब्द गढ़े। तो धम्म पुराना शब्द है, जो धारण करता है वो धम्म हो गया। तो समण धम्म का मतलब है निज में रहने वाले लोग, जिनको हम समण बोलते हैं, उनके गुण धर्म, तो समन धम्म हो गया। और बौद्ध धम्म क्या है? क्योंकि हम कहते हैं कि बौद्धों की है, तो बौद्ध क्या है? जिस व्यक्ति को बोध हो जाता है, बोध, यानी कि जो धम्म को, नियम को धारण करने की जानकारी प्राप्त कर लेता है, कहते हैं इसको बोध हो गया। अभी तो कहते हैं साधारण भाषा में इसको ज्ञान हो गया। तो बोधि हो जाता है, उसको बोध बोलते हैं। और दो मात्राओं को शब्द हमारे पास नहीं था, बाद में संस्कृत करके इसको दो मात्राओं के शब्द में बोध को बौद्ध किया गया।
पर पाली के पुराने साहित्य में, पुरानी किताब में कहीं भी बौद्ध शब्द नहीं मिलता। कोई कहे जी 28 बौद्ध होंगे, नहीं है, बौद्ध शब्द ही नहीं है तो 28 बौद्ध कहाँ से होंगे। इसलिए बौद्ध शब्द नया शब्द है, संस्कृत शब्द है। तो बौद्धों का जो दीक्षा भूमि है, बौद्धों की है या समनों की है, इसको समझने से पहले ये समझ लें कि ये समणीय धर्म है वो बौद्ध धर्म की ब्रांच है, या जो बौद्ध धर्म है वो समणीय धर्म की ब्रांच है। तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। पर जिसका मत होता है, जिसका धर्म होता है, जिसका मजहब होता है, जिसका रिलीजन होता है, उसको पैदा होने के बाद से ही वो घुट्टी के साथ दिया जाता है। उसको हाथ जुड़वाए जाते हैं, छोटा बच्चा होता है उसको झुकाया जाता है, उसको जो रिचुअल्स होते हैं, टीका माला गंडा ताबी जो भी है वो सब दिया जाता है। वो बच्चा सोचता नहीं, माँ बाप पे यकीन है, माँ बाप दूध पिला रहे हैं, माँ बाप ने पैदा किया, माँ बाप दुख सुख में साथी हैं, अपनी जान पे खेल के बच्चे की जान बचाते हैं। उन पे कैसा संदेह, उन पे कैसा अविश्वास, उन पे कैसा ये कहे कि भाई इनकी बात ना माने। तो आंख बंद करके बच्चा मानता है। माँ बाप तो सबसे बड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो पूछता ही नहीं कभी। और यही हालत माँ बाप के साथ हुई कि वो भी कभी नहीं पूछते। वो उस घुट्टी के साथ में जो रिचुअल्स को और जो तरीके को ग्रहण करता है, वो इतना अटूट बंधन हो जाता है कि अगर उस पर कोई हल्का सा चोट भी दे तो दिल पे लगती है। हमारे गॉड को ऐसा कह दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे गॉड को वैसा कह दिया, ये आदमी मक्कार है। हमारे गॉड के बारे में ऐसा बोलता है, ये ठीक नहीं है। और हमारे गॉड के बारे में ऐसा कह दिया तो तेरा गॉड कमीना, तेरा गॉड घटिया, तेरा गॉड ये। अब लड़ाई हो रही है मनुष्य में, गॉड का आता पता नहीं कहाँ है गॉड। तो लड़ाई का कारण बन गया। तो एक दूसरे के यहाँ जाना भी नहीं, एक दूसरे के यहाँ आना भी नहीं। भाड़ में गई क्रांति और चूल्हे में गया उद्देश्य। पहले बाद में देखेंगे, पहले देखें कि हमारे गॉड को, हमारी मान्यता को कम कैसे कर दिया। और तेरे यहाँ तो हम जाएंगे नहीं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और अब तेरे यहाँ कोई शादी नहीं, तेरे यहाँ कोई ब्याह नहीं, तेरे यहाँ कोई व्यापार नहीं, आना नहीं जाना नहीं, बस तेरी शक्ल देखें उधर मुंह कर लेंगे। और तू हमारे यहाँ मत आना, और हम तेरे किसी गॉड के किसी स्थल पर नहीं जाएंगे, और तू हमारे किसी मान्यता के स्थल पर नहीं आएगा, बात खत्म। और बच्चों को भी बताना शुरू कर दिया। इस पूरे जीवन में, क्योंकि जीवन तो बड़ा छोटा सा है पर समझ बड़ी देर से आती है, इस पूरे जीवन में बड़े सारे अनुभव हुए। एक साथ का काम करने वाला, क्योंकि हम तो बुद्ध के जानकार रहे, बुद्ध को मानने वाले रहे और बुद्ध को दिल में बिठाने वाले रहे। पर समझ में आती गई कि चीजें कहाँ चल रही हैं, कहाँ नहीं चल रही हैं। तो ज्ञान बढ़ता गया। और बुद्ध नहीं बढ़ाया, मतलब कोई बढ़ाने वाला बाहर से नहीं आया, हमने विपස්සना से सीखा, बुद्ध की थ्योरी से सीखा कि कुछ गलत इसके अंदर हो रहा है। हमारे लोग भी चीजों को वो नहीं समझ रहे जो है। तो एक बुद्ध को मानने वाला, क्योंकि हम समाज में बैठते उठते रहते हैं, इतनी सारी सभाओं में आना जाना रहा है, बचपन से आना जाना रहा है, इसी में रहते हैं, मोस्टली जीवन ही इसी में दिया है। तो कहने लगा कि ये रविदास ही जो लोग हैं ना, निकम्मे लोग हैं। अरे ये तो राम को मानते हैं, ये तो राम का नाम लेते हैं, ऐसा सड़ा सा मुंह बना के वो बोला। मैं उसको देख रहा ध्यान से, ये बुद्ध को मानने वाला है, डॉक्टर अम्बेडकर मानने वाला है, पर रविदासी है, अच्छा कास्ट का भी ये चमार है। और जो रविदासी लोग हैं वो भी कास्ट के चमार है। ये घृणा क्यों कर रहा है, ये नफरत क्यों कर रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का तो ठीक है कि वो भी माने ये भी माने, पर रविदास जी से इसका घृणा, और वो भी ये कह के कि तो राम को मानते हैं, राम का पूजा, राम का भजन है। बड़ा बुरा सा उसने। तो जितने लोग सुनने थे उन पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, मैं भी सोच में पड़ा। जो कबीर वाले लोग हैं, मेरे एक मित्र मेरे साथ काम करने वाले, वो कुछ कबीर का चलाते हैं। तो मैं उनके यहाँ गया एक कार्यक्रम में, तो पता चला कि कबीर के मानने वाले जो जुलाहे लोग हैं, उनमें जो चमर जुलाहे हैं वो बाकियों को इन्फीरियर मानते हैं। उनका आना जाना नहीं, बैठना नहीं, शादी नहीं, ब्याह नहीं। अरे ये क्या बात हुई, ये क्या चक्कर हुआ, कबीर साहब ने कब कहा। ये समझ में नहीं आ रही थी बात क्या है क्या नहीं है। फिर पंजाब के कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनसे मिलना जुलना हुआ। फिर वो फेसबुक पे मैंने देखा, और तीन चार लोग बुद्ध को लेके ऐसी बड़ी बड़ी गालियां फेसबुक पे दे रहे और दबा के करने लगे, और बहस चल रही वहां। और मैं सकते में पड़ गया कि इनका क्या बुद्ध से लेन देना, ये क्या बुद्ध को जानते क्या नहीं जानते। और जो ये
दूसरे लोग वाल्मीकि को बोल रहे हैं, वो क्या जानते हैं वाल्मीकि के बारे में, क्या नहीं। पर दोनों आपस में उलझे हुए और फेसबुक पे जानी दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन। फिर किसी जो अपने उधर चलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उनके यहाँ कोई आना नहीं जाना नहीं। तो दीक्षा भूमि में हम बहुत बार गए और लगातार जाते भी हैं। पुराना लगाव हमारा रहा बुद्ध से, डॉक्टर अम्बेडकर से, इसलिए जाते थे। पर अब वो लगाव ज्यादा बड़ा हो गया। अब हमको बुद्ध और अम्बेडकर अच्छे से समझ में आने लगे। मामला कुछ और है। ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ बौद्ध की दीक्षा हुई है और यहाँ 1956 में बौद्ध धर्म बाबा साहब ने दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ है। और अगर ये गड़बड़ ऐसी चलती रही तो बौद्धों के तो बहुत सारे टुकड़े ऑलरेडी हैं। फिर ये लाइन बड़ी खिंच जाएगी। और जब ये लाइन खिंच जाएगी तो पूरी जिंदगी में उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। किसी को आत्मसंतुष्टि तो मिल सकती है, मेरे कबीर साहब, मेरे रविदास साहब, मेरे संत गाडगे, मेरे गुरु चांद ठाकुर, गुरु हरचंद ठाकुर को, मेरे बुद्ध, मेरे संत नामदेव फलाना, ये सब हो सकता है। पर जिंदगी भर गुलामी नहीं पीछा छोड़ेगी। और पता नहीं चलेगा कि हम गुलाम क्यों बने, क्योंकि कोई आ नहीं रहा साथ बैठने के लिए, कोई जा नहीं रहा। कोई कॉमन प्लेस नहीं, कोई कॉमन जगह नहीं जहां पे आके एक साथ एक दूसरे को गले मिलके रहा जाए और बात की जाए। लेटेस्ट हमारा जो तीर्थ स्थल है वो दीक्षा भूमि है। पर दीक्षा भूमि में मैसेज जो जाता है दीक्षा भूमि से, या जो लोग उसकी मैनेजमेंट करते हैं या जो वहां जाते हैं, वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि सारे बुद्धिस्ट नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हम तो सारे श्रमणों को बुद्धिस्ट मानते हैं और सारे बुद्धिस्टों को श्रमण मानते हैं। सारे कबीरदास वालों को श्रमण मानते हैं, सारे कबीरदास वालों को बुद्धिस्ट मानते हैं। और हम क्या माने? हमने किताबें पढ़ी हैं लोगों की जिसमें ये कहा गया है, अरे यही तो वाणी है जो रविदास जी ने कही है और यही बुद्ध साहब कह रहे हैं। अरे यही तो वाणी है जो कबीर साहब कह रहे हैं और यही बुद्ध साहब कह रहे हैं। यही तो वाणी है जो गुरु चांद चांद ठाकुर कह रहे हैं और यही तो वाणी है। हमने कितने लोगों के मुंह से सुना, चाहे वो दुर्बलनाथ महाराज हों, चाहे जो बाबा रामदेव हों, या जितने भी संत रहे हैं, जितनी सभाओं में मैं गया, कोई वाणी अलग नहीं, कोई बात अलग नहीं, कोई शब्द अलग नहीं। दीक्षा भूमि का जो प्रचार है वो सारे संतों के साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि जानकारी नहीं। जैसे उड़ीसा का, बंगाल का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, दिल्ली का, पंजाब का, ये जो 28 स्टेट हैं और 7 ये यूनियन टेरिटरी हैं, कुल मिला के 35 हैं, इनका जो व्यक्ति है, जैसे बाहर जाके कहता है मैं भारतीय हूं, आई एम इंडियन, वैसे ही इन सारी मान्यताओं को मानने वाले लोगों के पास में एक शब्द नहीं है कि वो ये है। और उस शब्द की ये सारी ब्रांचें हैं। ये मिला नहीं अब तक। ऐसा नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करने में या इसको मानने में कोई अड़चन आ रही है। पूरे जीवन में 2005 में मैंने पहली डायरी लिखी थी संघ के ऊपर। और संघ की क्या भूमिका, संघ में क्या होना चाहिए, संघ कैसा होना चाहिए, उसके कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे थे। समझ सब तो समझ में आ रहा था उस समय। पर ये बात किसी को बताने में एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। पागल घोषित किया करते थे मेरे को, ऐसा हो नहीं सकता। लोगों का विश्वास नहीं था कि इस बात के ऊपर, इस विचार के ऊपर भी हमारी क्रांति हो सकती है। अभी तो सब पिट लिए हैं, कुछ पिटने बाकी हैं, कुछ पिटेंगे, कुछ का थक लिए हैं कुछ। और समन संघ बहुत तेजी से अपनी गति पकड़ रहा है और अब ज्यादा तेजी से पकड़ेगा। जो नागपुर के बाद में ब्लास्ट होगा और इसमें हम पूरी ताकत लगाएंगे और लगा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम था पूरा पूरा, कि हम सबका एक शब्द, वो हमें समन शब्द से मिला। ये एस्टाब्लिश है, ये स्थापित है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे जैसे खोदते जाएंगे वैसे वैसे के सबूत मिलते जाएंगे कि जितने भी भारत में संतों के मत या काम हैं, वो उनका एक नाम है जो समन्वय धर्म में आता है, जो समन्वय शिक्षा में आता है,
जो समन्वय संतों में आता है, जो समन्वय गुणों में आता है, जो समन्वय धम्म और समन्वय गुण धम्म के नाम से आता है, तो बौद्ध को किसी को बहुत बुरा लग सकता है। अरे हम तो बौद्ध के नाम से क्रांति करने वाले थे, ये कहाँ से ले आए समसंग। नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, नया नया बुद्धिस्ट है, अभी तो पता चला है कि भाई बुद्धिस्ट हैं। बुरा लगता है। बचपन से हमने बुद्ध देखा, हमारे बाबा साहब कह के गए कि प्रबुद्ध भारत बनाना है। बौद्ध भारत नहीं बोल गए, प्रबुद्ध भारत बनाना है। अभी हमको समन्वय धर्म बता रहे हैं, पर अलग नहीं बता रहे। समन्वय धर्म में सारे आते हैं, बुद्ध भी आते हैं, बाकी संत भी आते हैं, और सभी समन्वय धर्म के नाम से जाने जाते हैं। पर दीक्षा भूमि पे सारे नहीं आ रहे हैं, और इसको कोई सोचता नहीं, इसको कोई समझता नहीं। अगर दीक्षा भूमि पे सारे समणीय संत नहीं आएंगे, दीक्षा भूमि पे सारे समण नहीं आएंगे, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लोगों की, हजारों साल खत्म हो जाएंगे, उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे कोई सी राजनीतिक पार्टी बना लेना, चाहे कोई सा भी एनजीओ बना लेना, चाहे कोई सा भी संगठन बना लेना, चाहे कितनी बाम से बना लेना, चाहे काशीराम जी को दोबारा बुला लेना, कामयाब नहीं हो सकते। क्यों कामयाब नहीं हो सकते? क्योंकि एक कमरे के अंदर अगर चार लोग बैठेंगे और चारों ये कहेंगे मैं बाम सेव का हूं, मैं साहब काशीराम जी के मत का हूं, और फिर घर जाके कहेंगे कि मैं रविदास जी को मानता हूं, मैं वाल्मीकि को मानता हूं, मैं बुद्ध को मानता हूं, मैं कबीर साहब को मानता हूं, तो जब इनकी मान्यताओं के बंटवारे में कील ठोकेगा बाहर का आदमी, तो इनमें ऊंच नीच पैदा कर देगा। अरे बुद्ध साहब तो बहुत बड़े हैं, कबीर साहब तो अब के हैं। अरे रविदास साहब तो बहुत बड़े हैं, कबीर साहब तो उनके चेले थे। अरे गुरुवचन साहब तो बंगाली के थे, उनका यहाँ क्या लेना देना है। ये जो कील ठोकेगा वो, आप अपनी लकड़ी को दो फाड़ होने से, तीन फाड़ होने से बचा नहीं पाओगे, चाहे कितने बड़े वामसेफी हो आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कहते रहो कि हम तो वामसेफी हैं, हम तो बीएसपी वाले हैं, हम तो समाजवादी पार्टी वाले हैं, या हम तो फलाने संगठन वाले हैं, पर जो आपके मनों में कील ठोकेगा वो, उसका इलाज नहीं कर पाओगे। कोई कह सकता है ऐसा कैसे होगा, तो उसका उदाहरण लेटेस्ट है। अभी ये जो वाल्मीकि और चमार का जो झगड़ा चला हरियाणा के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी कील ठोकी, छोटी सी कील, आरक्षण के नाम पे। दो टुकड़े हुए पड़े हैं अभी तक भी पंजाब में, हरियाणा के अंदर जुड़ नहीं पा रहे हैं। सालों से जुड़ने का नाम लिया, और ऊपर से फिर अलग अलग मत के लोग हैं। कितना छोटा सा काम है तोड़ना, और कितना मुश्किल काम है जोड़ना। तो इस काम को करेगा कौन? बाबा साहब अंबेडकर ने कब कहा कि दीक्षा भूमि पे सारे लोग नहीं आ सकते? बुद्ध ने कब कहा कि मैं कोई अलग मत बनाने के लिए बोल के जा रहा हूं? या किसी संत ने कब कहा कि ये सारे सारे श्रवणीय धम्म नहीं है, पर अकल का फेर है, समझ का फेर है? या हम ये कहें कि बड़े उद्देश्य से प्राप्ति करने की इच्छा ही नहीं है, और बड़े उद्देश्य की प्राप्त करने की अगर इच्छा ही नहीं है, तो फिर तो कोई क्या इलाज करे। पर समन संघ का तो उद्देश्य बहुत बड़ा है, और बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं। छोटी मोटी हरकतें बीच में आती जाती रहती हैं, उनका भी इलाज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ का समय कर देगा, कुछ काम कर देंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। पर ये आखिरी चांस है, ये आखिरी मौका है। अगर दीक्षा भूमि, दीक्षा भूमि पे हम समणीय धम के सभी लोगों को नहीं लेके गए, दीक्षा भूमि का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। दीक्षा भूमि का कोई उद्देश्य नहीं है, वो भी एक मठ बन के रह जाएगी, वो भी कुछ लोगों की संपत्ति बन के रह जाएगी, वो भी कुछ बुद्ध नाम के लोगों का गठ बन के रह जाएगा, और वो आपस में लड़ते भी हैं, लड़ेंगे भी, पर उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारा सोच यूनिफॉर्म होना चाहिए, हमारा काम यूनिफॉर्म होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि एक कमान एक फरमान, तो एक ही धम्म, समन्वय धम्म होना चाहिए। हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे संत हैं, हमारे बहुत सारे संगठन हैं, हमारे बहुत सारी भाषाओं के लोग हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, सब जगह सारी चीज नहीं पहुंच पाती है, और कोई किसी की मान्यता से कोई बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है। सब अपनी अपनी मान्यता, पर सबका कॉमन है, समन्वय धम्म है।
अब कोई ये कहे कि जी सामान्य धर्म में और बौद्ध धर्म में आप लाइन खींच रहे हो, तो सीख लो पहले इसको कि सामान्य धर्म सभी धर्मों का एक नाम है, सभी मतों का एक नाम है जो समण लोगों के हैं। सिर्फ नाम है, नाम, कोई अलग से ब्रांच नहीं है। इसको ध्यान से समझो आप। समणीय धर्म इज नॉट एनी ब्रांच ऑफ एनी रिलीजन और एनी जो आइडियाज है उसका कोई भी ब्रांच नहीं है। हमारी समणीय धर्म के नाम से कोई रिचुअल, कोई परंपरा कुछ नहीं है। हम सारे संतों की रिचुअल, सारे संतों की वाणी को ही समणीय धर्म बोलते हैं। और ये पुराना चला आ रहा है, जब से समन संघ चला आ रहा है। इसको समझ लो, और फिर बहस करोगे झगड़ा कहाँ है। पर सोचो ना, समझो ना, और सीधे सीधे ऐसा मान लो कि जैसा एक बौद्ध धर्म है, जैसा एक वाल्मीकि धर्म है, जैसा एक गुरु नानक धर्म है, जैसा एक कबीर साहब का धर्म है, जैसा एक गुरु चांद ठाकुर का धर्म है, जैसा एक दुर्बलनाथ महाराज का धर्म है, जैसा गरीबनाथ का मार्ग का धर्म है, वैसा ही सवर्णीय धर्म है। तो भाई हम क्या करें? बंदा बात करने को तैयार ना हो, सोचने को तैयार ना हो, बहस करने को तैयार ना हो, और अपने बचपन के अपने सोच में डूबा रहे, और वो भी ये मान ले कि समणीय धम्म भी एक पैरेलल कोई धम्म है। नहीं है, नहीं है। जैसे समन संघ कोई अलग से काम नहीं है, सारे लोगों का सामूहिक काम है, वैसे ही सारे संतों के जितने भी मत हैं, उन सारे संतों के मत का नाम समणीय धम्म है। अब आओ मैदान में। अब बताओ कि दीक्षा भूमि जो है वो किसकी है। अब बताओ कि वहां गुरु नानक के मानने वालों को, समणों को जाना चाहिए या नहीं। अब बताओ कि रविदास वालों की जाने, वहां जाने की आवश्यकता है या नहीं, या उनको जाना चाहिए या नहीं। और अब बताओ कि बाकी सब लोगों को वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। और अब बताओ कि जो बुद्ध वहां जाके, जो बुद्ध के नाम से लोग उसको आइसोलेट करने में, अलग करने में लगे पड़े हैं कि ये तो बौद्ध हो की है, बौद्ध होगी, क्यों ना उनसे दो दो हाथ कर लिए जाए कि ये खाली बौद्धों की नहीं है, ये समणों की है। इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है, इससे कितनी बड़ी जीत होने वाली है। हम किसी भी पार्टी के हों, हम किसी भी मत के हों, किसी भी उसके हों, पर हम एक हो जाते हैं जब हम एक दीक्षा भूमि में सारे के सारे गाड़ी में बैठ के जाते हैं। कबीर साहब वाले जाओ, रविदास साहब वाले जाओ, संतों वाले जाओ, डेरे वाले जाओ, पर समण है, समणी धर्म में जा रहे हैं। और वहां कोई रिचुअल्स नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। और जो कोई मान्यता पैदा कर रहे हैं वो माने। अगर मान लो किसी ने बुद्ध के नाम से परंपराएं बना दी हैं, बुद्ध के नाम से मान्यताएं बना दी हैं, तो माने। बुद्ध ने तो कोई मान्यता नहीं बनाई, बुद्ध ने तो कोई परंपरा नहीं बनाई, रविदास जी ने कोई परंपरा नहीं बनाई, कबीर साहब ने कोई परंपरा नहीं बनाई। सीधी सीधी बात बोला करते थे, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। पर उनके अनुयायियों ने कब्जा करने के लिए, क्योंकि रिचुअल्स नहीं बनाएंगे, अगर किसी मकान पे अपना नाम नहीं लिखेंगे तो मकान कैसे अपना हो जाएगा। तो संतों की वाणी पे जब तक कुछ उल्टा सीधा बनाएंगे नहीं तो वो होगी कैसे। तो प्रतीक चिन्ह अलग 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 बनाए गए पहचान के लिए। जैसे कोई कुर्ता पजामा पहन लेता है, कोई कोट पहन लेता है, कोई पैंट पहन लेता है, कोई टोपी लगा लेता है, अलग अलग पहचान के लिए। वैसे रिचुअल्स हैं, पर कपड़े अगर सबके उतारोगे तो सब एक से, सारे एक से, फिर पहचानो कौन क्या है क्या नहीं है। इसलिए ये जो दीक्षा भूमि है, ये दीक्षा भूमि समणों की है, और ये दीक्षा भूमि बौद्धों की भी है, और ये दीक्षा भूमि कबीर साहब वालों की भी है, और ये दीक्षा भूमि रविदास वालों की भी है, और ये सारे संतों की है। ऐसा सोच के, ऐसा जान के, तर्क के साथ और वितर्क के साथ खूब ठोक बजा के मैदान में उतरना है। और मैदान में उतरने के बाद इस संख्या को अगले 2 हफ्ते में डबल करना है, प्रण के साथ। हम बार बार दीक्षा भूमि जाएंगे, क्योंकि वो समनों की भूमि है। हमारा ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वहां जाके सांघिक रूप से इकट्ठे हों। इकट्ठा होना हमारा आगे के उद्देश्य के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो अगला उद्देश्य, अगला स्टेप नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए हमें जी जान से काम करना है। पर संख्या बल अगर लेके नहीं जाओगे तो बार 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 कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे कोई किले का दरवाजा तोड़ना हो पुराने समय में, तो एक बहुत बड़ा लक्कड़ लेके और उस पर रस्सियां बांध के और बहुत सारे लोग दौड़ के एक साथ उसको तोड़ा करते थे एक पॉइंट पे, तो वो इतना बड़ा दरवाजा टूट जाता था। अभी इतने सारे लोगों को एक साथ समरधम सिखाना है, तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1000 2000 से काम नहीं चलने वाला। अगर 1000 2000 से सोच रहे हो काम बनेगा तो नहीं बन पाएगा। फिर अगले साल जाओगे, फिर अगले साल जाओगे, अगले साल जाओगे, जाना तो हर बार है,
पर पहले अक्लमंद स्टूडेंट उसको कहते हैं जो पहली बार में इतनी तैयारी करके जाए कि एग्जाम को क्रैक कर दे। बार 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 क्या बैठना, फिर अगली क्लास में बैठेंगे, फिर अगली में बैठेंगे, फिर वहां क्रैक करेंगे। एक ही क्लास में पढ़े रहे क्या हम? इसलिए ये जो संख्या आपकी हुई है 1,000, इससे बात नहीं बनने वाली। अभी 2,000 करनी है। और अगले 15 दिन में सभी लोगों को इस पे ताकत के साथ लगना है। रुकने की समस्या नहीं है वहां। क्यों नहीं है रुकने की समस्या? जमीन पे सोने में कोई समस्या नहीं है, होटल्स मिल जाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ेगी तो हमारे वहाँ जो लिंक्स हैं, जो वहाँ नागपुर में लोग हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे अपने अपने घर में रुकवाओ, और वो रुकवाते हैं। बुद्ध विहार भी हैं, जमीन पर सो जाएंगे एक रात के लिए, सब इकट्ठे होकर सो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। नहीं सो पाएंगे तो सुबह को चलो फ्लाइट से, या सुबह को चलो ट्रेन से, या सुबह को चलो बस से, बस में सोते हुए आओ। 2 तारीख को वहां पे पूरा पूरा कार्यक्रम अरेंज करो, देखो, लोगों का उत्साह बढ़ाओ, अपना उत्साह बढ़ाओ, और शाम को बैठ कर सोते हुए वापस आ जाओ। जाना जरूर है। एक छोटा बच्चा 12 साल का, 14 साल का, एक छोटी लड़की 12 साल की, 14 साल की, 400-500 किलोमीटर से कावड़ पे 20 किलो पानी ढो के लेके आ रहे हैं। ये तो बहुत आसान काम है उसके मुकाबले। अगर जज्बा पैदा हो तो क्या नहीं कर सकता आदमी? क्या पैसा खर्च नहीं कर सकते हम? क्या अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम अपना समय नहीं लगा सकते? क्या हम एक दिन जमीन पर नहीं सो सकते? क्या एक दिन हम भूखे नहीं रह सकते? क्या नहीं कर सकते हम सब कुछ कर सकते हैं अगर जज्बा है। और जज्बा नहीं है तो फिर अपनी औलादों को गुलाम बनते हुए देखने की तैयारी कर लेनी चाहिए। समन संघ का नागपुर दीक्षा भूमि में इकट्ठे होना अगले उद्देश्य का रास्ता है। अगर पहला उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा तो अगला स्टेप, अगला उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता किसी भी हालत में। कितनी भी ताकत लगा देना, सारी चर्चाएं, सारी गप, सारी नीति, सारी रणनीति इकट्ठा होने के लिए है, और इकट्ठा होने के बाद फिर उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए है। ये स्टेप बाय स्टेप काम होता है, एक साथ नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें कई सारी चीजें आती हैं कि कई बार लोगों को लगता है क्योंकि समझ में नहीं आता। जैसे आज का टॉपिक दिया, अभी मैंने बता दिया है तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हुआ तो हैंड रेज करना और खूब दबा के पूछना, कोई समस्या नहीं है। पर क्लियर हो गया है तो काम पे लग जाना है। ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट को तोड़ना नहीं देना है। चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाए, चाहे कितना ही कष्ट उठाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये हमारे जीवन का आखिरी मोमेंट है। चाहे कोई 20 साल का है, चाहे कोई 30 साल का है, चाहे कोई 50 साल का है। इसके बाद रास्ते बंद हैं। किसी को समझ में नहीं आती है तो हम डेली पोर्टल पे आते हैं, बता सकते हैं कि रास्ता कैसा बंद है। चाहे तो कहीं भी डिबेट कर ले, आगे रास्ते नहीं खुलेंगे अगर हम इकट्ठे होकर अगले लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तो। इसलिए सभी लोग कस के तैयारी करें, और यहाँ डेली की डेली बातचीत होगी। 1 तारीख से हमारा दिल्ली का जो सेंटर है वो हाईली एक्टिव होने जा रहा है। हम पूरे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन वाले हैं, जितने भी हैं, उन सबको इनविटेशन लेटर भेजेंगे। उनसे फोन पे बात करेंगे, हमारी टीमें बन रही हैं। और इसके अलावा जो टी शर्ट वाला हमारा काम था, टी शर्ट का लगभग फाइनल हो गया है। टी शर्ट सेंटर से जिसको चाहिए, 3 टी शर्ट से कम किसी को नहीं मिलेंगी। एक टी शर्ट का भी पैसा उतना है, 2 टी शर्ट का पैसा भी उतना है, और 3 टी शर्ट का पैसा उतना है। क्यों है? क्योंकि टी शर्ट आपको वहां दान करनी है, उन लोगों को देनी है ताकि वहां लोग ज्यादा पहने। 2 तरह की टी शर्ट हैं, जो बिना कॉलर वाली है, वो छपी छपाई, 2 तरफ से छपी छपाई टी शर्ट है, उसका 500 रुपया 3 टी शर्ट का कॉस्ट है। और जो कॉलर वाली टी शर्ट है उसका 700 रुपये 3 टी शर्ट का है। टी शर्ट सस्ती हो सकती है, महंगी हो सकती है, इसकी चिंता मत करना, क्योंकि जो पैसा बचेगा वो सेंटर के डेवलपमेंट में जाता है। मशीनें हमने खरीद ली हैं, और मशीनें प्रिंट करना शुरू कर दिया है। होलसेल के ऑर्डर जा चुके हैं, वहां से टी शर्ट आ रही हैं। और बाकी भी फ्री हैं, जिसको भी टी शर्ट बनानी है वो बनाए, और अगर नहीं बनाए तो सेंटर से ले ले। 700 रुपये में कॉलर वाली 3 टी शर्ट का ऑर्डर जो पहले देगा उसको मिलेंगी। 500 रुपये में 3 टी शर्ट का ऑर्डर, किसी भी साइज की, जो लेना चाहे वो ऑर्डर दे। यहाँ विशेष आनंद है जो वहाँ सेंटर पर रहते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। इसमें जो वेद प्रकाश सर है बिजनौर वाले, उनके लड़के भी आ गए हैं सेंटर पे। अभिषेक राज सर भी सेंटर पर लगे हुए हैं। एक लड़का जो वहाँ हायर किया हुआ है हमारा जो रहता है किशन, वो भी है। मैं भी सेंटर पे हूँ, और सेंटर की टीमें अब 1 तारीख से एक्टिव हो जाएंगी। 30-40 लोग वहाँ रहेंगे और काम को पूरा करेंगे। पूरे देश में कॉन्टेक्ट चलेगा। संख्या हमको 5,000 बढ़ानी है, 5,000 टी शर्ट, कम से कम 5,000 दाना होनी चाहिए। खुल के दान देना है, खुल के टी शर्ट लेनी है।
जबरदस्ती पहनाओ टी शर्ट, यही वहां पर हमारा सबसे बड़ा सहयोग रहेगा कि हमको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए काम करना है। और भी बहुत सारी तैयारी हैं जो धीरे धीरे करके बताएंगे, इसमें लग जाएं और काम को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें। अगर काम को ढीला छोड़ेंगे तो समय आपको इतना ढीला कर देगा कि फिर आप तन नहीं पाओगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, हानि हुई हो, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदना।